हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। वीकली सेक्टर एनालिसिस में बेसिकली हम उन स्टॉक्स को छानते हैं जिनके सेक्टर ऑलरेडी सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है, और हमने ऑलरेडी ऐसे सेक्टर निकाल के रखे हुए जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम वाले सेक्टर है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट देखिए जहाँ पे हमने सेक्टर फाइंड आउट किए। तो हम जब भी वीकली सेक्टर एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। और बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी चाहे अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो या चौपी जोन में, हम हमेशा करते हैं क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी को ही तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं और उसी को सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हम किन स्टॉक्स को चुन सकते हैं। तो उससे पहले ये हमेशा ये चार्ट में निकालता हूँ वीकली सेक्टर रेटिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं 25 अगस्त और फर्स्ट सितंबर का चार्ट आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट सितंबर के चार्ट और इस चार्ट में क्या डिफरेंस है आपको क्लियरली विजिबल है। रेटिंग क्यों देता हूँ, लेकिन वो पहले आपको बता देता हूँ कि रेटिंग मैं हमेशा इसलिए देता हूँ कि आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे वो एसी, फ्रिज, ओला, उबर, सबको रेट करते हैं, ड्राइवर को भी रेट करते हैं, ताकि हमको पता चलती है कि उसकी इफ़िशियंसी कितनी अच्छी है, कितना अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये रिपोर्ट, एकमात्र रिपोर्ट से मुझे पूरा आइडिया मिल जाता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है और कौन सा सेक्टर सेलिंग के लिए अच्छा कर रहा है और कौन सा सेक्टर बाइंग के लिए अच्छा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो कि पिछले 3 स्टार दिए गए थे, उसको अभी मैंने चेंज करके 5 स्टार कर दिया। थोड़ा सा उसमें एक रेजिस्टेंस जोन वहाँ पे बन रखा है, और जो रेड कलर के मार्क है वो सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे सेक्टर्स है। तो फार्मा सेलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा से ही 7 स्टार रेटिंग वाले जो सेक्टर है सिर्फ उन्हीं को चूज़ करता हूँ। और 7 स्टार कौन से है, तो ऑटो, मेटल, रियलिटी, मीडिया, आईटी और फार्मा। तो आप देख सकते हैं कि लाइक आईटी एक नया सेक्टर हमने और ऐड किया है, इंफ्रा। तो इंफ्रा और आईटी, तो इन सब ये 2 सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रियलिटी, मीडिया, मेटल और ऑटो। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम्स हैं। तो बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या कर रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैंने आपको, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप देख रहे होगे तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे कप पैटर्न है, और कप पैटर्न 84.40 पे ब्रेक हो गया है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जब भी कप पैटर्न ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई मोमेंटम में ही होता है, और वही हमको यहाँ पे चार्ट्स में भी दिख रहा है। डेली पे भी आरएसआई अबाउ 60 है, वीकली, मंथली, तीनों टाइम फ्रेम में आरएसआई अबाउ 60, एंड लुक एट द एडीएक्स राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई एंड इट इज़ अबाउट 20 यूनिट्स। सो लाइक काफ़ी तेज़ मोमेंटम है, एंड आई होप दैट यू बॉट इट एट 84.40 और समवेयर लाइक 85। अब इसमें एंट्री करने के लिए हमको एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फेज को हमको देना पड़ेगा। एक रेड कलर की कैंडल जब तक यहाँ पे आईडीएफसी बैंक में फर्स्ट में आती नहीं है, एंटर मत कीजिएगा। अगर आपने कर चुका है तो यू हैव मेड अ वेरी गुड डिसीजन। उसमें अगर आप ऑप्शंस में भी इंटरेस्टेड हो तो आप एच डी एफ सी फर्स्ट बैंक को ऑप्शंस में कॉल बाय कर सकते हो। हिंदू जिंद में आते हैं। हिंदू जिंद में मंथली आर एस आई एंड वीकली आर एस आई इज अबाउट 60, लाइक द ग्रैंड फादर एंड द फादर आर एक्सट्रीमली बुलिश। टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे मैं हमेशा से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो देता हूँ कैंडल सिक्स पैटर्न को, मूविंग एवरेज को और बॉलिंजर बैंड्स को, और ये अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। तो मेरे लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और प्रोजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये मुझे रॉ प्राइस की एनालिसिस पे मैं ज़्यादा भरोसे करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही है जो इंडिकेटर्स को रन करती है। अभी आपको लग रहा होगा कि आरएसआई मार्केट को रन करता है, तो नहीं, प्राइस एक्शन रन करता है। तो लाइक अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन ड्रॉ किया हुआ है तो आप देख सकते हैं क्लियरली 61% का जो गोल्डन रेशो है उसके ऊपर मार्केट चल रहा है। तो मोमेंटम काफ़ी इंडोजिन बैंक में भी स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई वीकली टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि 60 के अबव चल रहा है। और यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे जो आप रेक्टेंगुलर कलर का मार्क किया हुआ देख रहे हैं ना, रेड कलर का, वो क्लस्टर्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स वहाँ पे है। तो
या इस सपोर्ट पर वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, एक्चुअली 3 महीनों से यहीं पर चल रहा है, उसके नीचे ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। जब भी उसको नीचे में छूता है ऊपर चला जाता है। फिलहाल में अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन दिख रहा है और वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है, कोई बेकार वॉल्यूम नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 38% का रिट्रेसमेंट लेवल पर अटक रहा है। लेट इट क्रॉस 38 का, अगर एक बार क्रॉस कर देता है और RSI भी 60 के अबाउ चले जाता है यहाँ पे, जो कि जाएगा क्योंकि ग्रैंडफादर और फादर ऑलरेडी 60 के अबाउ है, तब हम इसको एंटर करेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे बना सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम हमारे साइड भी आ जाता है। तो इंडसइंड बैंक के लिए भी मैं करूँगा आपको बाय करने के लिए। 1460 को एक बार क्रॉस हो जाने दीजिए। या तो सबसे सेफ बेट अगर चाहते हो तो 60 के अबाउ, वेल एंड गुड। बंधन बैंक में आते हैं। बंधन बैंक में तीनों टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि 40-60 के बीच में चल रहा है, यानी चौपी जोन में चल रहा है, साइडवेज मार्केट में चल रहा है। लेकिन मैं हमेशा से एक आपको पिछले पिछले 3-4 महीने से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डबल बॉटम हो चुका है, यानी बॉटम इसका फॉर्म हो चुका है। अभी थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, ऊपर जाने के लिए थोड़ा आनाकानी तो करेगा। जो मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हो तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ पे भी इसको टच, यही आसपास आके और फिर यहाँ पे फिर से, तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे बंधन बैंक की ना, तो ये बहुत का तेज़ी से जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी जस्ट जो अगस्त का मंथ खत्म हुआ है तो उसके ऊपर एक डॉजी बना हुआ है, लेकिन वॉल्यूम देखिए 30 डेज का मूविंग एवरेज है ये वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम काफ़ी बाय किया है। अगर इतना बड़ा वॉल्यूम एक छोटे से डोजी के ऊपर दिख रहा है, यानी कोई तो भी बिग फिश ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग बंधन बैंक में की है, और वो जानता है कि अभी इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। हमको क्या करना है, तो बिग फिश को फॉलो करना है। हम जैसे छोटे बायर से, सेलर से कोई मार्केट को इंच भर का भी फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो एज यू कैन सी लाइक 20 मूविंग एवरेज है, उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ पर। और लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि रेक्टेंगल से रेड कलर से मार्क किया हुआ है ना, एक लाइन सी ड्रॉ की है, वहाँ के ऊपर जा चुका है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो लाइक इसका मोमेंटम अभी शुरू होगा, वही हमको डेली टाइम फ्रेम में भी वही हमको कंफर्म मिल रहा है कि ये देखिए, ये जो रेड कलर की लाइन मार्क की है ना, ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। क्लस्टर यानी मोर देन वन फिबोनाची रेजिस्टेंस और सपोर्ट वहाँ पे उस जोन पे है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला था, वहीं से नीचे एक पुल बैक मिला, फिर उसको क्रॉस किया। अभी 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे अच्छा खासा एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं। एक बार इसको भी 60 अबाव जाने तो ये अच्छी आपको बंधन बैंक में आप इंटर कर सकते हो। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड बनाना है, काफ़ी मोटा पैसा बनाना है, तो इसको ट्रेड लाइन को ब्रेक होने दो और तब जाके आप बंधन बैंक में इन्वेस्ट करो। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं कर सकते ट्रेडिंग, लेकिन अगर उनको सिर्फ कोई स्टॉक्स ऐसे चाहिए जो कि बाय करो और 6-7 महीने के बाद हमको बेचना है, तो उसके लिए बंधन बैंक बिल्कुल सेफ बेट है। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक में आते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो ब्लू कलर से मार्क की हुई लाइन है ना, तो ये जो फेज़ है करीबन 6 से 7 महीने का, इस यहाँ पे ये एक चौपी जोन में था, एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे है, तो एक चौपी जोन में था। और जब भी रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा रेड कैंडल स्टिक्स वहाँ पे दिख रही है हमको। सितंबर का एक पहला ही वीक है, ख़त्म हुआ है। सो लाइक वी नीड टू कीप वॉच ऑन दिस, और ये काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम ज़रूर देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि RSI 60 के अबाउ जा चुका है और लाइक ADX भी राइज हो रहा है विद पॉजिटिव DMI। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। और वॉल्यूम देखिए, सिर्फ यहाँ पे शूटिंग स्टार पे वॉल्यूम, सिर्फ कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार नहीं बनाया तो बाकायदा उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। सो लाइक हम अगर आपने अभी इंटर नहीं किया फेडरल बैंक में, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू फेडरल बैंक। जस्ट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार ना इसको चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करके ऊपर जाना चालू करे, तब आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लाइक मुझे रहेगा। अभी फ़िलहाल में अगर आप देखें तो साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है। थोड़ा सा ना इसको साइडवेज में ज़्यादा रहेगा। एक बार इसको क्रॉस करने दो, लाइक 145 समवेयर, सबसे हाईएस्ट मैं कहूँगा इस वाले डोजी के ऊपर एक बार जाएगा ना, तब
लाइक वी कैन एंटर इनटू इट। यहाँ पे अभी फिलहाल में मेरे ख्याल से चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे होने की शक्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम, वीकली वॉल्यूम देख रहा हूँ 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा है, और RSI तो ऑलरेडी मोमेंटम है, और ADX भी 20 के ऊपर है। तो लाइक चेंज इन पोलैरिटी होके ये फेडरल बैंक ऊपर जाने की शक्यता ज़्यादा है, तो इसको वॉच लिस्ट पे रखो अपने। कोटक बैंक में आते हैं तो अगेन यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल पैटर्न आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा 2021 से 21-22 और अभी 23, 2 साल से अधिक हो गए, ऑलमोस्ट 2.5 साल से अधिक हो गए। रेक्टेंगल पैटर्न एक चौपी जोन में फंसा हुआ है, वो 2000 और 1600 के बीच में ही खेल रहा है। तो जब भी रेक्टेंगल पैटर्न, मार्क दिस और राइट इट डाउन समवेयर, रेक्टेंगल पैटर्न जितना बड़ा होता है उसका मोमेंटम भी उतना ज़्यादा तेज़ होगा। ब्रेकआउट जब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने के लिए मोमेंटम 2000 का इसका ब्रेक हुआ तब एंटर करना हो, या तो फिर 1650 के नीचे, यानी 1600 ये जो 30 है ना, जो कि 0.5 दिख रहा है आपको, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंट? मार्केट में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, इट्स अ पैटर्न। और जिस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को हम लाइक वी कैन एनालिसिस, उसके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि क्या कर सकता है एक बंदा, क्या नहीं कर सकता, तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच स्टॉक्स मार्केट का भी होता है। पैटर्न्स होते हैं, उसके बिहेवियर्स होते हैं, और वही रिपीट होते रहते हैं। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे देखिए, ये जो अंदर का जो एक रेक्टेंगुलर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, बेसिकली वो एक गैप है वहाँ पे, और वो सपोर्ट का काम करना चाहिए, और वो कर भी रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली वहाँ पे उसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, और वहाँ पे 0.5 का भी सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है। तो लाइक वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस यहाँ पे देखें तो ये कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन में, आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें RSI डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ब्रेक हो चुका था, और अब जाके फिर से 40 पे सपोर्ट लेने के लिए देख रहा है। ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, और अब जाके फ्लैट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर अगर ये यहाँ से कोटक बैंक एक अच्छी खासी नीचे की तरफ फिर से छलांग लगाता है 40 के नीचे RSI, तो ये काफ़ी बड़ी डाउन ट्रेंड में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑलमोस्ट इसका 1600 को टच कर सकता है फिर से, क्योंकि यहाँ पे ना 0.5 जो है ना वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इस पे स्पिनिंग टॉप है, वॉल्यूम उतना हाई नहीं है, सो लाइक नॉट टू लाइक ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे वीकली देखें तो 40 पर सपोर्ट एक बार ले चुका है, स्पिनिंग टॉप वहाँ पे बन चुका है, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन 40-60 एक चौपी रेंज है, तो ज़्यादा पैटर्न अगर आते भी है, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार सॉरी स्पिनिंग टॉप आया हुआ है विथ वॉल्यूम, तो उसका कोई मीनिंग जो है ना वो नलीफाई हो जाता है। ये नगेट बहुत इंपॉर्टेंट नगेट आपको मैंने जस्ट शेयर किया है, तो इसको फ़िलहाल के लिए वॉच लिस्ट पे रखो। जब तक ये 1630 नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। और यहाँ पे 1778 जो है ना, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मंथली इसमें। तो जब तक इसको ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसको बाय में नहीं देखेंगे। फिलहाल के लिए सेलिंग के लिए कोटक बैंक अच्छा है। ओके, HDFC बैंक मेरा सबसे फेवरेट, जो कि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब आपको एनालिसिस दे रहा था तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पता करी। और क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, स्नेल वॉकिंग स्टॉक होता है, और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यानी ऊपर नीचे क्रिस क्रॉस चलते रहता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन HDFC बैंक, क्योंकि बहुत हेवी स्टॉक है, इसको मूव होने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो मैंने आपको कहा था ये रेजिस्टेंस पे ही कंटिन्यूसली अगस्त सितंबर, कंटिन्यूसली जुलाई और अगस्त, उसके बाद एक रेजिस्टेंस उसको जोन मिल रहा था, और वही जाके वो अटक रहा था, और वही हमने यहाँ पे भी देखा। और यहाँ पे तो लाइक मैंने भी बताया था आपको कि वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, और वही उसके वजह से एक अच्छा खासा हमको मोर देन 61% का रिवर्सल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था HDFC बैंक में। तो फिलहाल तो अभी डॉजी बनी हुई है, तो RSI तीनों ग्रैंडफादर और फादर चौपी जोन पे अटका हुआ है। वीकली पे आते हैं तो देख सकते हैं कि आप, मैंने आपको और ज़्यादा लॉट बाय करने के लिए कहा था अगर आप फ्यूचर करते हो, तो क्योंकि यहाँ पे 61% का गोल्डन रेशो भी इसने ब्रेक कर दिया था। तो लाइक आई होप यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन HDFC बैंक बाय द एनालिसिस आई हैड गिवन यू। ये कोई कोइंसिडेंस, बिल्कुल मार्केट में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। 61% का रिट्रेसमेंट लेवल, और देखिए 20 मूविंग एवरेज का जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो भी एक साथ आए और वो ब्रेक किया, और अच्छा खासा प्रॉफिट आया। होप दैट अगर आपने ऑप्शंस भी बाय किए होंगे जब मैंने कहा था, तो यू मस्ट हैव मेड अ किलिंग अमाउंट ऑफ मनी, आई एम श्योर अबाउट इट।
डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली पे आप देख सकते हैं कि हम जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग होते हैं वो हमेशा सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखते, और हम चाहते हैं कि आसपास की सारी चीज़ें देखें। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हैमर बना हुआ है, और लेकिन ऊपर में अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो लेट एक बार बाइंग की साइड हमको नहीं देखना, अभी भी हमको इसको सेलिंग साइड ही देखना है। थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे 40 पे रेंज शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे भी डेली पे रेंज शिफ्ट ले सकता है। सो लाइक इसको थोड़े समय के लिए भी होल्ड पे रखो, एक बार इसको हमको कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये स्मॉल हैमर जो होता है ना वो स्मॉल बॉडी स्टिक्स कैंडल है, उसके लिए हमको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है एक बिग कैंडल स्टिक के लिए। तो let's wait for that to happen, and post that we can enter into HDFC Bank if it start rising from here. Till that moment wait and watch list पे इसको रख दो। ICICI बैंक पे आते हैं। तो ICICI बैंक में मैंने आपको कहा था कि अगस्त मंथ में इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक का पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर जो जुलाई का कैंडलस्टिक है उसको पूरा का पूरा मोर देन 50% इसको एनगल्फ कर चुका था, और वॉल्यूम देखिए काफ़ी ज़्यादा भी था, 13 डेज का मूविंग एवरेज है। लेकिन RSI अभी भी 60 है, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड द ADX एंड द DMI इज़ अबाउट 20, विच मंथली टाइम फ्रेम सब कुछ अच्छा है, चंगा है। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको, लेकिन हम जो एनालिसिस करते हैं कि एक नगेट आपको दे देता हूँ कि कोई भी चार्ट को देखते समय ना एक टाइम फ्रेम में मत देखना, मंथली, वीकली, डेली, आवरली भी अगर आपका ऑप्शंस में करते हो तो तब वो भी देखिए। नेवर टू लुक एनी थिंग इन टू आइसोलेशन वेन इट इज़ कमिंग टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न। वीकली पे आते हैं तो RSI 60 को रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ डॉजी, और काफ़ी बड़ी बायर और सेलर के बीच में इंडिसीजन बना हुआ है, और 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, और 61% सपोर्ट दे रहा है। तो एक लाइक चौपी जोन में है, साइडवेज में चल रहा है। वही चीज़ हमको डेली पे भी कंफर्म हो रही है। 60-40 जो नॉन कन्वेंशनल RSI हम फॉलो करते हैं वहाँ पे भी पता चल रहा है कि चौपी जोन। एंड लुक एट द क्रिस क्रॉस बिटवीन द DMIs, ऊपर नीचे चल रहा है। ADX तो 20 के नीचे जा चुका है, इसका मतलब क्या 20 नीचे जा चुका है, मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ओके तो हमको ICICI बैंक में इंटर करना चाहिए क्या? नहीं, जब तक ये 973 ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसको एंटर नहीं करेंगे ICICI बैंक को। एक्सिस बैंक को आते हैं। एक्सिस बैंक मैंने आपको अगर आप मेरे 2 हफ्तों पहले का वीडियो वीकली मार्केट सेक्टर एनालिसिस अगर आप जाके देखें तो मैंने कहा था आपको कि इसकी रिट्रेसमेंट भी इसने लिया है, तो काफ़ी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेवल, यानी इतना ज़्यादा एक्सिस बैंक स्ट्रांग है। ये पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट गया था और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से भागा। तो एक्सिस बैंक निफ्टी के नीचे जाने के बावजूद भी सबसे कम पुल बैक एक्सिस बैंक में हमको देखने के लिए मिला था। ये चीज़ मैं प्रीडोमिनेंटली हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे कम देखने के लिए मिला था रिट्रेसमेंट। और देखिए यहाँ पे अभी जो 61% का प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया हो तो उसके ऊपर जा चुका है, गोल्डन रेशो इसने क्रॉस कर चुका है। सो विच इंडिकेट्स लाइक मोमेंटम मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई आल्सो द RSI इज अबाउ 60 एंड द ADX अभी जस्ट 20 के ऊपर जस्ट निकला है, क्रॉस किया है, विच इंडिकेट दैट एक्सिस बैंक इज अगेन गेनिंग द स्ट्रेंथ। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एरोज मार्क किए जो कि रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और यहाँ पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा पास हो गया है और 61% को क्रॉस कर चुका है। और वॉल्यूम देखिए 30 डेज का जो वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज लगा है उसको क्रॉस कर चुका है। RSI भी 60 अबाउ, सो लाइक मंथली, weekly, and the ADX is also rising, so everything is so changa about Axis Bank, like you should enter into Axis Bank। और ये देखो रेजिस्टेंस भी इसने जो था वहीं पर रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस कर चुका है, और RSI यहाँ पे भी 60 के अबाउ, तीनों टाइम फ्रेम RSI 60 के अबाउ इंडिकेट दैट Axis Bank is very bullish stock and you should buy Axis Bank on Monday। और कितने क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं कि इसमें आप ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो या फिर पुट शॉर्ट कर सकते हो, आपका कैपिटल अलाउ कर सकता है, और फ्यूचर में हो तो ऑफ कोर्स आप लॉन्ग जा सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कप पैटर्न है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा कप है, और लाइक फिलहाल के लिए वही जो उसका जो टॉप है प्रीवियस टॉप वहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं पूरा बहुत सालों का यहाँ पे तो दिखा नहीं सकता हूँ। तो ये जो रेड कलर की लाइन है वो रेजिस्टेंस डिनोट करी और वही जाके वो अटक रहा है। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पूरा अगस्त मंथ में हमको देखने के लिए मिला। RSI अभी भी 60 अबव है, ADX इज राइजिंग विल पॉजिटिव DMI। मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग लुक्स गुड। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो चौपी जोन में जा चुका है, 60 और 40
के बीच में जा चुका है। एंड ADX भी देखो किस तरीके से टर्न मार चुका है, एकदम आलसी की तरह फ्लैट हो चुका है। तो बड़ौदा बैंक में फिलहाल के लिए मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली पे आते हैं तो डेली पे यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। क्या इसको हमको करना चाहिए, इसको एंटर करना चाहिए, तो हमको इसको एंटर कब करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहीं पे भी रेजिस्टेंस। जब तक ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता मैं इसको एंटर नहीं करूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, भले ही मुझे यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी दिख रही है। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज़ को देता हूँ वो है प्राइस पैटर्न को। प्राइस इज सुप्रीम। प्राइस प्राइस को इतना इंपॉर्टेंस मिलता है। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम भी है, यहाँ पे फिलहाल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन एक बार उसको ट्रेंड लाइन भी ऊपर का ब्रेक कर दे जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, फिर मैं एंटर करूंगा। और सबसे अगर सेफ साइड अगर चलना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी क्रिस क्रॉस भी अवॉइड करना है, तो ये जो यहाँ पे रेड कलर की लाइन मार्क की हुई की जो कि क्लस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है 195 का, तब अगर आप इसमें ऊपर जाएगा ये, तब अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एंटर करते हो तो यू विल मेक इंसेन अमाउंट ऑफ मनी। इसका कप पैटर्न जो है ये पहले से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये कप पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। ये 209 ऑलमोस्ट 210 जब ये ब्रेकआउट करेगा आप बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करोगे। ओके, ब्रेकआउट देगा तब। फिलहाल के लिए अभी 190 के आसपास चल रहा है, 210 के अबाव जाएगा तो आप इसमें एंटर कीजिए, तब तक के लिए इसको वॉच लिस्ट पे रखिए। ओके, और स्विंग पोजीशन बनाना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 195 के अबाव। SBI में आते हैं अगेन निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स है जो कि स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स कहता हूँ मैं इनको, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है निफ्टी 50 के, और काफ़ी स्लोली, काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं निफ्टी 50 के। दैट्स व्हाई आई डोंट इंडल्ज माई सेल्फ इन टू निफ्टी 50 स्टॉक्स। अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो बेरिश एनगल्फिंग हमको देखने के लिए मिली थी अगस्त मंथ में, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैलेंडर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हो उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, वहीं पर 20 मूविंग एवरेज भी है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो क्या करना चाहिए, और RSI 60 के नीचे है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन मार्क की है वो क्या है, तो डाइवर्जेंस है। इतना सब कुछ हो रहा है SBI में। एंड आई होप यू टुक लाइक my valuable nuggets when I told you to enter at this point, because there was a evening candlestick pattern resistance के पास ही, तो मेरी winning probability इतनी बढ़ गई थी। और like I hope you took advantage and I am sure that you make a good amount of profit। जब 160 को टच किया था, सॉरी 160 कह रहा हूँ, 620 को टच किया था, एंड अभी 569 चल रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स आपको यहाँ पे SBI में मिले होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो मैंने आपको कब मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे बताया था डेली टाइम फ्रेम पे SBI को शॉर्ट करने के लिए, या क्योंकि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे गैप डाउन, फिर डाइवर्जेंस और ये रेजिस्टेंस एंड राइज इन वॉल्यूम्स, सब कुछ मेरे फेवर में था। एंड आई मेड a good amount of profit in SBI Bank, so I hope that you also made। ऑप्शंस में तो किलिंग अमाउंट ऑफ मनी। तो अब इसमें इंटर कब करेंगे हम, बाइंग साइड में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग साइड। इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, क्योंकि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है रेड कलर की, ये क्लस्टर्स ऑफ सपोर्ट एंड फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि क्रॉस जब तक नहीं करता ऊपर, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। SBI में AU बैंक में आते हैं तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि RSI जो है 60 पर सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है, करीबन 2 महीनों से सपोर्ट ले रहा है, सो रहा है वो नहीं चाहता कि नीचे में जाए। और इसका अगर यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है तो 38% का रिट्रेसमेंट के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखो स्पिनिंग टॉप बना, वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं, लेकिन स्पिनिंग टॉप है वहाँ पे। और उसके बाद अभी फिर से एक वीक में एक डॉजी बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मैंने इसको आपको बताया था शॉर्ट करने के लिए, एंड होप आपने तब शॉर्ट किया होगा जब 800 के आसपास चल रहा था। और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं इसका एनालिसिस इतनी खूबसूरत तरीके से, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे डाइवर्जेंस, यहाँ पे सब रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर, फिर उसके बाद इतना बड़ा गैप, और फिर उसके 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक, और अब ले रहा है 38 पे सपोर्ट।
लेकिन 20 मूविंग एवरेज के को रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो एंटर करना चाहिए क्या? अभी कुछ नहीं कर सकते यू बैंक में, अभी इसको थोड़ा वेट, इसको थोड़ा सा काम डाउन होने दो, जब तक ये ऊपर वाला जो डेली पे आप देख सकते हैं, जब तक ये गैप फिल अप नहीं होता तब तक हम इसमें एंटर नहीं करेंगे. देर इज़ आई ऑलवेज say that resistance is a resistance till it doesn't get cross. So like there is a choppiness you will find, and that's the reason like month weekly and daily time frame पे 40-60 के बीच में अटका हुआ है वो. तो ये था बैंकिंग बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस गेमर स्टॉक्स की तरफ से. आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू गिव यू गुड एंड बेटर एनालिसिस. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, और कोई स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्टेड हो और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इसमें से निकल जाना है या नहीं निकल जाना है, तो मैं आपको डेफिनेटली आई विल गिव यू माई बेस्ट एंड ऑनेस्ट ओपिनियन. आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको ड्रॉप कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. थैंक यू.